बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम के साथ 5 मिनट हमारे इस शॉर्ट लेक्चर्स के प्रोग्राम में आज हमारा मौजू है कुरान करीम की आयात मुबारका और कुरान करीम की सूरतों की तरतीब। ये दरअसल मौजू इसलिए भी अहम है कि कुरान के बेशुमार दुश्मनों ने इसे ख़ास तौर पर मौजू बनाया है। हाँ, मैं आपको याद दिला दूं, इससे पहले हम अर्ज कर चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम पे मक्का में भी कुरान उतरता रहा और मदीना में भी। तकरीबन 13 साल मक्का में, तकरीबन 10 साल मदीना में और 23 साल के करीब कुरान उतरता रहा। और जब आपने मक्का से मदीना की जानिब हिजरत फरमाई, उससे पहले जितनी सूरतें, जितनी आयात उतरी, उनको हम मक्की सूरतें या मक्की आयात कहते हैं। और हिजरत के बाद जो सूरतें और जो आयात उतरी, उनको हम मदनी सूरतें कहते हैं। एक बात और मैंने अर्ज की थी, मैं फिर उसको दोहरा देता हूं कि आज के मौजू से मुताल्लिक है। वो ये कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई आयत उतरती तो आप अपने कातिबीन वही को, मैंने अर्ज किया था कि कातिबीन वही से मुराद स्क्राइब्स ऑफ रेविलेशन, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही उतरती तो आप उस वही को अपने सहाबा किराम को लिखवा देते। अच्छा, ये जो स्क्राइब्स या कातिबीन वही थे, इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते कि ये जो अब मैं आपको आयात बता रहा हूं, इनको फलां सूरत में फलां आयत से पहले फलां आयत के बाद लिखो। गोया कुरान करीम में जितनी आयात हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब दी हुई हैं। उनकी हर सूरत में हर आयत की जो पोजीशन है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तय करदा है, जिस तरह आपको वही की गई। और सूरतों में जो तरतीब है वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई है। मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि 13 साल तकरीबन जो मक्का मुकरमा में कुरान उतरता रहा, कुछ 86 सूरतें, कुरान की कुल 114 सूरतें हैं, 86 चैप्टर्स ऑफ कुरान या कुरान की सूरतें वो मक्की हैं। और सिर्फ 28 सूरतें, उनमें से कई सूरतें बहुत लंबी हैं, जो 28 सूरतें हैं वो मदनी हैं, यानी हिजरत के बाद की हैं। ये सूरह फातिहा ये शुरू में नाजिल हुई 5वें 6ठे नंबर पर, और ये नंबर 1 पे कुरान करीम में है। और जो सूरह बकरा है ये 87वें नंबर पे नाजिल हुई कुरान करीम में। और ये जो हमारे पास कुरान है, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को तरतीब दिया, ये दूसरे नंबर पर ये बड़े, यानी शुरू ही में कुरान के ये सूरत दे दी गई। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक था कि, और जिस तरह उन्होंने फरमाया उस तरह कातिबीन वही ने इसको तरतीब दे दिया। नाज़रीन गिरामी, मक्की और मदनी सूरतों में मौज़ूआत का जो इख्तिलाफ है, इसका हम बाद में कभी तज़किरा करेंगे कि ये थीम्स ऑफ द कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मरकज़ बदला, मक्का से मदीना मुनव्वरा आ गए, यहाँ हालात और थे, यहाँ आप एक मुआशरा कायम कर रहे थे। मक्का में उसके लिए आपके पास चांसेस और आपके पास हालात नहीं थे, लिहाजा वही का जो नफ्स मजमून या सब्जेक्ट मैटर है वो आपको मक्की और मदनी सूरतों में मुख्तलिफ नजर आएगा। इसका हम बाद में तज़किरा करेंगे। मुस्तशरिकीन ने या कुरान के दुश्मनों ने, खास तौर पे यहूद और नसारा ने, जो कुरान करीम पे एतराज़ात किए कि क्या ये बेहतर ना होता कि कुरान करीम में मैं माफी चाहता हूं कि कुरान करीम में एक सूरत में तख्लीक कायनात और किस्सा आदम बयान कर दिया जाता, एक सूरत में जन्नत का तज़किरा कर दिया जाता, एक सूरत में दोज़ख का तज़किरा कर दिया जाता, एक सूरत में वो कमांडमेंट्स आ जाती कि ये मुसलमानों के लिए अहकामात हैं, एक में हुकूक का तज़किरा होता, एक में फ़राइज़ का तज़किरा होता। दरअसल कुरान के दुश्मनों को ये इसलिए गलत फहमी हो रही है कि उनके सामने बाइबल है।
बाइबल में पहला चैप्टर जेनेसिस का है, फिर एक्सोडस है, किंग्स है, नंबर्स है। तो कुरान करीम में वाज़ेह कर दूं कि कोई तारीख की किताब नहीं है कि जिसमें जिस तरह मुस्तशरिकीन एतराज करते हैं कि ये वाक़यात अलग अलग करके बयान, यूसुफ अलैहिस्सलाम का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, फिरौन का वाक़या अलग अलग बयान कर दिया जाता। दरअसल ये गलत फहमी इस सबब से है, और ये उस शख्स को कभी ये तकलीफ नहीं, उसके दिल में ये बात नहीं आएगी कि ये तरतीब आयात की क्यों है कि यहाँ मेरे लिए एक हुक्म दिया जा रहा है, तुमने जिंदगी इस तरह गुजारनी है, साथ ही अगली आयत में कहा जा रहा है कि अपने बूढ़े वालिदैन के सामने तुमने उफ नहीं करना। उससे अगली आयत में आ रहा है कि जो आदमी अपने फराइज पूरे करता है अल्लाह ताला उनको ये इनाम देता है। उससे अगली आयत में ये आ रहा है कि देखो अगर तुम अल्लाह की हुक्मदुली करोगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चलोगे तो आखिरत में तुम्हें ये अजाब मिलेगा। तो और बीच बीच में पुरानी वाकयात के, पुरानी उम्मतों के वाकयात भी साथ साथ बयान किए गए हैं ताकि हमें वो नसीहत आ जाए कि जो अल्लाह की हुक्मदुली करते हैं उनके साथ क्या हशर होता है। मैं इस मिसाल को और अच्छी तरह वाज़ेह कर दूं कि मिसाल के अगर हम पूरी जिंदगी को एक इकाई समझें, एक पूरी जिंदगी को एक यूनिट समझें, मैं एक फर्द हूं, मेरी अपनी नफ्सियाती जिंदगी है, मेरा माश है, मेरा उठना बैठना है, मेरा पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात हैं, मेरे अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात हैं। तो कुरान करीम मुझे बच्चों के बारे में कहता है कि कू अनफुसकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तुम अपने घर के सरबराह हो, ये तेरी जिम्मेदारी है कि अपने आप को भी दोज़ख के आग से बचाओ और अपने अहले खाना को भी बचाओ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुझे याद आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा नहला वालिदुन वलदहु अहसन मिन अदबिन हसन। एक बाप अपने बच्चों को जो सबसे बेहतर तोहफा दे सकता है वो उनकी अच्छी तरबियत है। और जब वालिदैन का तज़किरा होता है तो मुझे हुक्म दिया गया है कि आपने वालिदैन के सामने उफ नहीं करनी। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंडक्ट और आपका उसवा देखता हूं तो मुझे नजर आता है रसूलुल्लाह बार बार ताकीद करते हैं कि पड़ोसी का ख्याल रखो। और फिर कुरान मुझे हुक्म देता है, कुरानी लफ्जों में मैं अर्ज कर देता हूं कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम्हारे ज़ुम्मे जो जो अमानतें हैं तुम उनको दे दो। यानी अगर मेरे ज़ुम्मे किसी की खिदमत करना है तो उसका ये हक मेरे पास है, वो मैंने उसको अदा करना है। तो अगर पूरी जिंदगी को एक यूनिट समझा जाए, एक इकाई समझा जाए, और मैं भी इस माशरे में, आप भी इस माशरे में एक इकाई हैं, एक फर्द होने के नाते हमारे 20 रोल हैं जिंदगी में, कहीं मातहत का, कहीं अफसर का, कहीं पड़ोसी का, कहीं शहरी का। तो इन सारे रोल्स को आप अदा करते हुए जब जिंदगी बिताते हैं तब आपको कभी गलत फहमी नहीं होगी कि कुरान करीम में ये अलग अलग वाक़यात क्यों नहीं बयान कर दिए गए। इस नज़र से नाज़रीन गिरामी अगर कुरान पढ़ा जाए तो फिर मुस्तशरिकीन की इस गलत फहमी का या उनके इस अंदाज़े फ़िक्र का कि कली खुल जाती है कि सिर्फ ये एतराज़ बराए एतराज़ है। इंशाअल्लाह आमदा लेक्चर्स में हम कुरान के किसी और एस्पेक्ट पे बात करेंगे। शुक्रिया।